Student, stay home, stay safe. Now this date I am discussing the new topic, structure and function of respiratory system and circulatory system. First discuss the structure of respiratory system. Structure of respiratory system in Hindi, श्वसन संस्थान की संरचना. First I discuss the respiratory system. What is the respiratory system? Respiration is the process of obtaining and using oxygen while eliminating carbon dioxide. It is the process by which human beings take in oxygen from their environment and give out carbon dioxide that is produced as a result of some chemical changes within the cells. The requirement of oxygen is indispensable for the human body. If the intake of oxygen is completely suspended for more than 4 minutes, the person usually die. So our body needs a continuous supply of oxygen. So the chemical changes take place in tissue cells. The main product of these chemicals change is CO2. A continuous element of CO2 is essential. In fact, respiration is a two-fold process. One is called internal respiration and other is external respiration. The inhalation of oxygen is followed by some chemical changes in which waste products are formed. The exhalation of waste product take place. The process of inhalation of O2 and exhalation of CO2 plus H2O is called respiratory process. There are various organs of respiratory system. In this means of respiration system, वातावरण से ऑक्सीजन को लेना ही श्वसन क्रिया कहलाता है. हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं अपने ब्रीदिंग सिस्टम से. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, उन्होंने समझाया कि भाई अगर आप 4 मिनट लगातार सप्लाई ना दी जाए तो आदमी की मर जाता है. किसी की 4 होगी, किसी की 5 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 10 मिनट कैपेसिटी होगी. लेकिन एक कहने का मतलब है कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर वो ऑक्सीजन की सप्लाई आपको नहीं मिलती है तो आपकी डेथ हो जाएगी. मीन्स आपको ऑक्सीजन परमानेंटली चाहिए. किसके लिए? लिविंग के लिए, जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए. उसमें होता क्या है कि हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन जब कंज्यूम करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसका कुछ परसेंटेज ले लेती है और हमारे सेल्स में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है रासायनिक अभिकरण की वजह से. वहाँ CO2 बनता है. CO2 क्या करता है, फिर वो एक्सेलरेशन में जब सांस हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, एक्सटर्नल जब रिस्पिरेशन होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ पानी की, देखते हो ना कि नाक से कि जो पानी के कण बाहर आते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आते हैं एज ए एयर, हवा के माध्यम से. तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सटर्नेशन होता है. पूरा ऑक्सीजन हमारी जो लंग्स कैपेसिटी जितनी रहती है उतनी ही ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है. मोर देन 60%. जैसे 100% ऑक्सीजन लिया तो 60% ही कंज्यूम करता है और सबको बाहर निकालता है. सारे ऑक्सीजन अंदर नहीं रोक पाता. तो ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम. अब बात आती है कि इसके वेरियस ऑर्गन्स हैं जो रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं. इन्हीं के माध्यम से रिस्पिरेशन होता है. उसमें पहला है नोज, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है लैरिंग्स, चौथा है ट्रैकिया, 5th नंबर पे ब्रोंकाई, 6 नंबर डायफ्राम एंड 7 नंबर लंग्स. फर्स्ट डिस्कस द नोज. द नोज इज ए स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ स्मॉल and it has a significant role in respiration. It consists of two parts, the external features and the internal cavities. First, external features. It is composed of a triangular framework of bone and cartilage covered by skin. On the inner side of the nose, there are two oval shaped openings called nostril. Second, internal are nasal cavities. These two cavities are separated by a partitions or septum at the entrance. Each cavity or vestibule
हैज़ न्यूमरस कोर्सेस हेयर. These hair of the cavities serve as the filters to remove particles that may be taken in with the inhaled air. तो फर्स्ट डिस्कस है नोज कि नाक क्या है. फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, नोज. तो जो नोज होती है बेटा, नाक जिसको बोलते हैं, वो आप देख सकते हो वो कैसे बनी होती है. जो नोज बनी रहती है दो मीन्स एक एक्सटर्नल फीचर्स जो बाहरी कवच होता है, एक इंटरनल कैविटीज़ जो आंतरिक गुहिकाएँ होती हैं उससे बनी होती है. ये एक विशेष अंग होता है रिस्पिरेशन का, स्पेशल आर्गन्स होता है, सबसे पहला आर्गन्स होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं एटमॉस्फेयर से. ये दो चीज़ों से बनता है, जैसे दो पार्ट में. पहला एक्सटर्नल फीचर, यह जो होता है ये बोन्स कार्टिलेज से बना हुआ एक ट्रायंगल फ्रेम होता है, तिकोना फ्रेम होता है. जैसे आप अपनी नाक को छूइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नाक किस तरीके से बनी है. उस पर स्किन लगी हुई है, उसके ऊपर स्किन लगी हुई है. जो बोन्स होती है वो स्किन से ढकी हुई होती है, त्वचा इसके ऊपर से ढके हुए होती है. नाक के अंदर की तरफ दो नथुने होते हैं. आप देखते हो कि नोज़ जैसे आप छूओगे उसके अंदर आपको दो जो छेद दिखाई देंगे उसको पाइप बोलते हैं, नेस्ट्रिल बोलते हैं. नेक्स्ट बात आती है इंटरनल कैविटीज़. ये जो है टू इंटरनल कैविटीज़ में डिवाइड हो जाते हैं. आप देखते हो जो नेस्ट्रिल होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इसको कैविटीज़ बोलते हैं. प्रत्येक ईच कैविटीज़ में क्या होते हैं, छोटे छोटे कोर्स हेयर्स होते हैं. मीन्स दोनों नेस्ट्रिल में कोर्स हेयर होते हैं. इनका काम होता है फिल्टर का ये काम करते हैं. जब हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो डस्ट भी उसके साथ पार्टिकल्स भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसको कोर्स हेयर्स रोकते हैं. ये इनका काम होता है. नेक्स्ट आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज. इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू इट्स जंक्शन विद द ऑस्टियोपसिस एट द लेवल ऑफ द कैरिड कार्टिलेज. जो फेरिंग्स होता है इसको ग्रसनिका बोलते हैं हिंदी में. ये बिहाइंड द नोज, नाक के पीछे वाला हिस्सा होता है. यह एक मांसपेशीय नली होती है जो खोपड़ी के आधार से लेकर मीन्स स्कल के बेस से लेकर जो है कैरियोड कार्टिलेज जो है अस्तर तक लंबी होती है. जो कैरिकोइड कार्टिलेज है मीन्स ग्रास नली के कैरिकोइड कार्टिलेज लेवल तक जो है लंबी होती है. नेक्स्ट आता है लैरिंग्स. आफ्टर फेरिंग्स देयर आर पासेस थ्रू लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. इट इज़ मेनली कंपाउंड ऑफ कार्टिलेज इन कंसिस्ट ऑफ टू pairs of membranes. Air causes the vocal cord to vibrate, thus प्रोड्यूसिंग साउंड. इट मीन्स लैरिंग्स का वर्क होता है, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं. फेरिंग्स के बाद वायु लैरिंग्स से गुजरती है. मीन्स पहले फेरिंग्स में आती है, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है. वहाँ से जब ये ट्रांसफ़र होती है तो ये जो लैरिंग्स होती है कार्टिलेज का बना हुआ होता है. इसमें दो जोड़े झिल्लियाँ होती हैं. जब ये वायु इन झिल्लियों से टकराती है तो इसमें कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे हमारी आवाज़ में साउंड बॉक्स इसीलिए इसे बोला जाता है, यहाँ से फिर आवाज़ निकलती है. फिर बात आती है ट्रैकिया. ये जो ट्रैकिया होता है ये श्वास नली को हम विंड पाइप भी कहते हैं. ट्रैकिया मीन्स श्वास नली, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं. यह सिलेंड्रिकल होता है मीन्स बेलनाकार नली होती है जिसकी लंबाई मीन्स लेंथ 11.2 सेंटीमीटर होती है. इसका जो डायमीटर होता है जिसको व्यास बोलते हैं वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है. यह ट्रैकिया जो है यह ट्रैकिया के सामने होती है, मीन्स ये ग्रास नली के सामने होती है. जो ट्रैक आपने पढ़ा था फेरिंग्स उसके सामने होती है. इसके बाद ये दो वायु नलियों में बढ़ जाता है, मीन्स दो पार्ट में बढ़ जाता है. और प्रत्येक जो एवरी ट्रैकिया होती है वो अपने साइड से रिलेटेड लंग से जाके अटैच हो जाती है. ये जो ट्रैकिया की जो वाल होती है वो हाइलिक कार्टिलेज से बनी होती है
श्वास नली के मीन्स ट्रेकिया के मुंह पर एक इसके जो माउथ पे मीन्स ट्रेकिया के माउथ पे एक वाल्व लगा होता है जिसे हम एपीग्लोटाइस बोलते हैं। इसका मेन वर्क होता है कि जब हम भोजन करते हैं या फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो ये क्या करता है, भोजन को हमारे सांस वाली पाइप में मीन्स विंड पाइप में जाने से रोक देता है। नेक्स्ट बात आती है ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई मीन्स वायु नलियाँ, मीन्स जो दोनों वायु नलियाँ होती हैं वह सांस नली से थोड़ा अलग होती हैं। ब्रोंकाई जो ट्रैकिया होती है उससे थोड़ा अलग होती है। जो राइट तरफ की जो ब्रोंकाई होती है वो नली बाईं ओर की वायु नली की अपेक्षा थोड़ी छोटी, चौड़ी और सीधी होती है। ये दाएं और बाएं फेफड़े तक पहुंचती है, मीन्स लेफ्ट एंड राइट लंग्स तक जाती है। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में मीन्स ये बहुत सारी बंचेस में मीन्स क्या कहते हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं जिन्हें हम ब्रोंकियल ट्यूब्स और ब्रोंकियोल्स कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम होता है ये इंटरनल जो है धारीदार मांसपेशियों की एक चादर होती है जो कि पसलियों को तली तक फैली हुई होती है। डायाफ्राम जो है वह चीए में थोरेसिस कैविटी के थ्रू जो है हमारा हार्ट और हमारा जो लंग्स होता है पसलियों को उदरीय खड्डे या खोड़ से अलग करता है एवं श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह संकुचित होता है तो वह चीए खोड़ का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़ों में वायु खिंच जाती है। लास्ट में आता है लंग्स। There are two lungs in our body. Lungs are the vital organ of respiration. Lungs are cone-shaped organs with the apex above. The base of the lungs lies resting on the floor of the thoracic cavity on the diaphragm. The lungs are divided into lobes by fissures. The left lungs has 2 lobes and the right lungs has 3 lobes. Each of these lobes enters a lobe and as a divides and subdivides. Its walls become thinner and finally these end in the air sacs of the lungs. इस केस ऑफ द लंग्स इट मीन्स जो लंग्स होता है फेफड़ा होता है। हमारे बॉडी में 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होता है, मीन्स मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। श्वास प्रक्रिया में इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये अंग जो है शंकु के आकार शक्ल के होते हैं। शंकु मीन्स कोन के आकार के होते हैं जिनका पतला भाग ऊपर की तरफ होता है और जो इसका जो बेस होता है जिसको थोरिक कैविटी बोलते हैं वो डायाफ्राम पर होता है। फेफड़े गड्ढों के द्वारा जो ये फेफड़े होते हैं लंग्स होते हैं ये गड्ढों के द्वारा पाली, हिंदी में पाली बोलते हैं, लोब्स में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक लोब्स में बहुत से लोब्यूल्स से बनी हुई होती है। ये लोब्स होते हैं बहुत सारे लोब्यूल्स से बनी हुई होती हैं। एक छोटी जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, एक छोटी ब्रोंकियल ट्यूब प्रत्येक लोब्यूल में प्रवेश करती है। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो वहाँ डिवाइड हो गई थी ब्रोंकाई वो क्या करती है यहाँ आके इसी लोब्यूल में क्या करती है इंटर्ड होती है। यह आगे भी कई भागों में विभक्त, ये आगे चल के कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पुनः विभक्त होती जाती हैं। ये डिवाइड होते जाते हैं और इसकी दीवारें बहुत पतली होती जाती हैं जब तक वे वायु कोशिका एयर स्केस और एल्वियोल्स तक नहीं पहुंच जाती। मेरे स्केस और एल्वियोल्स से जब पहुंच जाती हैं तो फिर रुक जाती हैं। यही वर्क होता है लंग्स का, यही स्ट्रक्चर होता है लंग्स का। थैंक यू स्टूडेंट।